ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर से सबसे बड़ा सवाल यही है कि पानी कितना शुद्ध है। चूंकि 16 लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी फिलहाल तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता रिव्यू करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं बात जबलपुर की, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने 80 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। 24 घंटे जल विभाग को अलर्ट रखा गया है। आपको बता दें कि भोपाल में 18 से ज्यादा इलाकों में गंदा पानी सप्लाई की शिकायत मिली है, जहां लोग मजबूर होकर फिल्टर बदलने और कंटेनर खरीदने पर मजबूर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी ऐसी ही शिकायतें मिली हैं। इधर बिलासपुर में करोड़ों खर्च होने के बावजूद सुरक्षित पानी नहीं पहुंच रहा है। जनता निगम की अनदेखी और खराब पानी से नाराज है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये घटना जो इंदौर से आई है उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हलचल हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, पानी कितना शुद्ध है? क्या आपके घरों में जो पानी पहुंच रहा है वो वाकई में शुद्ध है, या आप भी जहर अपने अंदर ले रहे हैं? नगर निगम में भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं अनदेखी पर अब लोग जो है वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई शहरों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नगर निगम भी हालांकि अब पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। जिस तरीके से बड़ी घटना सामने आई है इंदौर में, उसके बाद अब प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अब पानी का सर्वे किया जा रहा है। नगर निगम की टीम खुद मौके पर पहुंच रही है, कलेक्टर लगातार निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इसको लेकर अब बेहद चिंता अपनी जताते हुए नजर आए। उन्होंने भी सर्वे करने की बात कही है, पानी टेस्ट करने की बात कहते हुए वो नजर आए। तो आपको बता दें कि इंदौर में 16 मौतें हो चुकी है दूषित पानी की वजह से, और भागीरथपुरा एक इलाका है जहां 9,416 लोगों की जांच फिलहाल की जा रही है। 20 नए मरीज और मिले हैं। अब जो है इसको लेकर लगातार जिस तरीके से घबराहट है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथी इंदौर से महेश मिश्रा और जबलपुर से संजय साहू जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं। 16 मौतें महेश हो चुकी हैं, पानी के सैंपल लिए जा चुके हैं, जांच हो चुकी है। अब और क्या आगे होना बाकी है? जांच में भी कहीं ना कहीं पानी को सुरक्षित भी बताया जा रहा है कि लेकिन उबाल कर पीने की सलाह दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी इसको लेकर बयान आया है। ये जा रहे हैं। इस वक्त मैं भागीरथपुरा में ही मौजूद हूँ और यहाँ से जो सैंपल लिए गए हैं उसमें से 35 सैंपल जो हैं वो अमानक पाए गए हैं। तो लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि पानी उबाल के पिए, और ये जो सैंपल लिए गए हैं ये बोरिंग के पानी से लिए गए हैं, जो नर्मदा का पानी है जिससे हैजा फैलने की बात की गई, जिसके 60 में से 59 सैंपल, जो 69 सैंपल जो हैं 70 में से जो अमानक पाए गए थे। तो पानी की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दी गई थी। टैंकरों के द्वारा लोगों को नहाने और बर्तन धोने या दूसरे कामों के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। पीने के लिए आरओ का पानी दिया जा रहा है, ये सारा निःशुल्क दिया जा रहा है। पर ये जो 35 सैंपल हुए हैं लोगों के यहाँ पे अपने घरों में, लोगों के बोरिंग में, लगभग 450 से 500 बोरिंग इस इलाके में, जिसमें 114 बोरिंग सरकारी और बाकी जो है प्राइवेट लोगों ने अपने बोरिंग करा रखे हैं। तो उन बोरिंग का जो पानी का सैंपल लिया गया है वो भी कंटेमिनेटेड निकला है। पानी में जो भू जल स्तर कहा जाता है वहां तक के ये परेशानी पहुंची हुई है। अब एपिडेमिक को माना गया है। जो स्थानीय सीएमएचओ हैं उन्होंने आज इस बात को लेकर पुष्टि की है कि स्थानीय स्तर पर यानी कि भागीरथपुरा स्तर पर इसको एपिडेमिक माना गया है, इसे महामारी माना गया। और जिसके बाद में कल कलकत्ता से सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम के 2 वैज्ञानिक पहुंचे हैं। ये दोनों वैज्ञानिक यहाँ पे जो है सर्वे कर रहे हैं। अब डिजिटल तरीके से सर्वे हो रहा है। जो IMCR की जो साइट है उस पे रियल टाइम में अपलोड किया जा रहा है कि कहाँ पे किस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से उनको सुविधा दी जा रही है, पानी की स्थिति क्या है, लोगों की स्थिति क्या है। तो अब आगे की जो स्थिति है पूरा यहाँ का एक डिजिटल मैप बनाया जा रहा है। केंद्र की वैज्ञानिकों की 2 वैज्ञानिकों की टीम पहुंची और एक पूरे डिजिटल मैप को तैयार करी। और आप देखेंगे, मैं आपको कोशिश करूं कि
मेरी जो दाईं ओर आपको ये जो पार्किंग नजर आ रही है, इस पार्किंग में जो तमाम आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, वो सारी गाड़ियां उन्हीं अधिकारियों की है। शासन प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंचे और साथ में निगम का अमला भी यहाँ पे लगातार लगा हुआ है। जो ट्रैक्टर है, इसमें यहाँ पे आसपास का जो कचरा है, गाद है, उसको लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है, लोगों तक के पानी पहुंचाया जा रहा है। पर इसके बाद भी लोगों में अभी एक तरह का डर जरूर बैठा हुआ है। कुछ नए मरीज मिले हैं। आज एक व्यक्ति की मौत की और पुष्टि हुई है। 59 वर्षीय एक पुलिसकर्मी थे, रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे, जो धार के रहने वाले थे और यहाँ 1 जनवरी के आसपास में अपने परिजन, अपने बेटे के यहाँ पे रहने के लिए आए थे। इस दौरान उन्हें भी उल्टी दस्त की शिकायत हुई। हालांकि उनकी मृत्यु का बड़ा कारण किडनी फेल माना जा रहा है, पर परिजनों का ये कहना है, अभी इसकी पुष्टि प्रशासनिक स्तर पर नहीं हुई है, पर परिजनों का कहना है कि यहाँ पानी पीने के बाद ही उनकी हालत खराब हुई थी। तो लगातार नए केस यहाँ पे आते जा रहे हैं। और आपने जिस तरीके से बताया कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है, तो लगातार वो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। ये इलाका उनकी विधानसभा है, हर व्यक्ति से लगातार संपर्क में है। उनकी टीमें यहाँ पे हर गली में मौजूद है, उनसे लगातार वो अपडेट लेते रहे। और साथ ही साथ इंदौर शहर के जो अन्य इलाके हैं, चूंकि वो नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं और उन्हीं के अंडर में ये विभाग आता है, नगर निगम का विभाग उनके अंदर में आता है, जिसके तहत जल पदार्थ स्थानीय स्तर पर किया जाता है। तो शहर के अलग अलग इलाकों में भी सैंपलिंग की कवायद शुरू कर दी गई है। वो लगातार, कल भी उन्होंने एक लंबी बैठक ली, सारे विधायक, सारे निगम के अधिकारी, पीएचई के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के सामने उन्होंने बैठक लेकर उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां जिस स्तर की जो व्यवस्थाओं की जरूरत हो उन्हें किया जाए, उन्हें पूरा किया जाए। और न सिर्फ भागीरथपुरा, बाकी शहर के अन्य हिस्सों के भी जो वाटर सैंपल है उनकी सैंपलिंग की जाए। जी, तो कुल मिलाकर अब लापरवाही को सुधारने की कोशिश जो की जा रही है, जो हो चुका है उसको लेकर अब आगे जो है अब सतर्क कहीं ना कहीं सरकार नजर आ रही है। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता संजय साहू भी बने हुए हैं। जबलपुर में कितनी सतर्क है अब गवर्नमेंट और क्या कुछ किया जा रहा है? जिस तरीके से इंदौर में घटना हुई है, क्या वहां पर भी अब पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं, वहां पर भी जांच की जा रही है कि किस तरीके से अलर्ट अब देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बात करें इंदौर की तो इंदौर में जिस प्रकार से दुखद घटना घटी है, वो उस घटना को देखते हुए जबलपुर भी अब अलर्ट मोड पे आ गया। लेकिन कितना अलर्ट है इसकी वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चूंकि हम जबलपुर रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं, जो देख सकते हैं कि हम आए हैं खेरमाई, जो कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है, खेरमाई वार्ड में, जहां पर पानी की पाइपलाइन की हम बात करते हैं। पानी की पाइपलाइन जो है वो पूरी तरह देख सकते हैं कि घरों में जो पहुंच रही वो नाले से होकर पहुंच रही। और यही नहीं, ये इसमें जो ज्वाइंट है, हम ज्वाइंट की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेयजल जो है वो स्वच्छ पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो नगर निगम की होती है। लेकिन नगर निगम की लापरवाही क्या है, किस प्रकार की स्थिति है, ये देख सकते हैं कि ये वो पाइपलाइन है जिससे पूरी पानी जो है वो जाता है। और ये पाइपलाइन की हालत बता रही है कि ये बरसों पुरानी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा नाली में जो पूरा वो है पाइपलाइन है, ये सारी चीजें हैं, ये तमाम प्रकार की चीजें जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। हालांकि अगर हम बात करें कलेक्टर कमिश्नर की, जब बात करते हैं तो वो दोनों लगातार इस पर दौरे में। और एक चीज और, सैंपल भी लिए जा रहे हैं, लेकिन वो सैंपल किस स्तर पर लिए जा रहे हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं, ये देखने की बात है। चूंकि जिस प्रकार से हम ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी, किस प्रकार से दूषित पानी आ रहा है क्या यहाँ पर? जी, पूरा दूषित पानी आ रहा है और हमारे यहाँ की जनता पूर्ण रूप से परेशान हो चुकी है। और इंदौर जैसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम नगर निगम से वो आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका सुधार किया जाए, जिसमें इंदौर जैसी घटना जबलपुर में दोहराई ना जा सके। इंदौर जैसी घटना हुई है, जिस प्रकार की घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, ये जो पाइपलाइन है ये कितने साल पुराने हैं और कब से यहाँ पर डले हुए हैं? क्या नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पर सैंपल लिए गए? नहीं आता, कोई नहीं आता, कभी नहीं आते। और पार्षद जी से बोलो कुछ तो नाला नाली भी साफ नहीं होते ढंग से। और विधायक जी के पास जाते हैं तब थोड़ा बहुत यहाँ काम होता है, विधायक जी का। तो कुल मिलाकर वाकई में जिस तरीके से संजय में तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद चिंताजनक है। जो आपने तस्वीरें दिखाई, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि नाली से होकर ये पाइप गुजर रहे हैं और इसी के बाद इस तरीके की घटनाएं होती है। लौटेंगे आपके पास, फिलहाल भोपाल का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आप कहां पर मौजूद है और फिलहाल भोपाल में किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है? इंदौर की घटना से भोपाल में क्या सबक और क्या कुछ अलर्ट? देखिए, भोपाल में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है पानी को लेके, जो जरूरी है बताना, क्योंकि तमाम जगहों पर हम गंदगी मिल रही है, ये सब दिखा रहे हैं। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ, ये नीलबढ़ क्षेत्र है, और आप देखेंगे इसमें चारों तरफ आप कितने भी दूर चले जाएंगे, कोई नगर निगम की पानी की व्यवस्था ही नहीं है, ना ही कोई पानी की टंकी है।
उसके कारण लोग जो है यहाँ पर पानी जो पीते हैं वो पानी पीते हैं बोर का। और बोर में जो पूरे की पूरे नीलबर्ग क्षेत्र की जो वाटर रिपोर्ट्स है वो बताती है कि यहाँ पर फ्लोराइड का परसेंट बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों के दांत खराब हो रहे हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या में ये परिस्थितियां हैं। यहाँ पर पानी का कौन सा मिलता है? ये ट्यूबवेल का पानी मिलता है यहाँ पे। ट्यूबवेल का पानी मिलता है। पूरे पानी की टंकियां नगर निगम ने बनवाई नहीं बनवाई? एक टंकी बनी है ना देरखेड़ी में। ये जो है यहाँ पर अधिकांश जगह जो है बोर का ही पानी पीते हैं। बोर का बोरवेल का पानी पीते हैं। और ये एक जो मुश्किल की बात है वो यही है कि कुल एक पानी की टंकी है लगभग, अगर आपको बताएं तो 1 से 1.5 लाख की आबादी में। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लोगों की परेशानी का सबब इसलिए है क्योंकि लगातार यहाँ पर ये खबरें रही हैं कि यहाँ पे फ्लोराइड का परसेंट बहुत ज्यादा है और नगर निगम ने इसके वाटर अलर्ट को लिया नहीं है। और यही कारण है कि लोगों के बोन से लेके दांत सब खराब हो रहे हैं और लोग इस समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर पानी से लोग परेशान हैं और जिस तरीके से एक इलाके की तस्वीरें आपने हमें दिखाई वो वाकई बेहद चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से जबलपुर का रुख करते हैं। संजय हमारे साथ मौजूद है और कई सारे लोगों से चर्चा कर रहे हैं। संजय, हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से लोगों से चर्चा करें, क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ उनका कहना है और कितने डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में घटना हुई है, लोगों ने एक गंदे पानी की वजह से अपनों को खो दिया है। जबलपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है जिस इलाके में आप मौजूद है? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो देख सकते हैं कि हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं, खासतौर से हम जो हमारे साथ खड़ी हुई यहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का कि हमको भी बोलने का। माता जी, कितना डर लग रहा है जिस प्रकार से ये स्थिति बनी हुई है? इतना लग रहा है, इतना नाला बहता है और पार्षद को बुलाने जाओ या बोलो, फोन लगाओ तो बंद कर लेता फोन, और बुलाने जाओ तो बोलता तो मोहल्ले वालों ने हमको नहीं जिताया और जीता इधर ही से है, और बोलता हम ये पानी की जो समस्या बनी, समस्या पूरा गंदा पानी बहता है, पूरा गंदा पानी पेपर में आता। जब विधायक के पास जाओ तो वो सुधराते हैं और फिर विधायक के पास क्या कहते हैं जो कितना गंदा पानी आता है सुबह सुबह या आपके यहाँ पर? पीला पानी आता है, गंदा पीला पीला पानी आता है। बीमारी भी फैलती होगी यहाँ पर? फैल जाती है बीमारी। जी, क्या कहेंगे? गंदा पानी आता है, किस प्रकार? ज्यादा परेशान है हम लोग। पानी इतना ज्यादा बह रहा है, नाली पूरी सड़कों से पानी बह रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा परेशानी ये कहा जा रहा है, ये जो गंदा पानी आ रहा है, नलों में पानी आ रहा है, किस प्रकार का पानी आ रहा है आपके? नल में पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा, लड़के बच्चे सब बीमार हो रहे हमारे। हाँ, मच्छर काट रहे। तो देख सकते हैं कि महिलाओं का जो सबसे बड़ी बात होती है कि बुजुर्ग महिलाएं हमारी ये और ये कहती हुई नजर आ रही। जहां तक हमने अपने दर्शकों को ये जो स्थितियां दिखाई हैं कि जब पानी जो जाएगा, देखिए एक चीज और दिखाना चाहते हैं यहाँ पर नगर निगम की लापरवाही। चूंकि ये पाइपलाइन जब जाती है तो नगर निगम के ही लोग आते हैं यहाँ पर और पाइपलाइन को घरों पर नल कनेक्शन वो उनके द्वारा ही किया जाता है। लेकिन ये ज्वाइंट देख रहे हैं आप, ये ज्वाइंट बना हुआ है और ये ज्वाइंट जो है वो स्पष्ट रूप से नाली में बहता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे अगर गंदा पानी नहीं जाएगा और लोग दूषित पानी पिएंगे, उससे अगर बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? जिस प्रकार से इंदौर की घटना जो घटी है, इंदौर में भी दूषित पानी गया, नाले से पानी गया। और ये अकेले अगर हम जबलपुर की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ की नहीं, कई जगह के हालात इस प्रकार के, चूंकि वर्षों पुरानी जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर डली हुई है, जिनको बदला नहीं गया है और हालात ये बने हुए हैं कि लोग इसी से निकलने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। जी, वाकई में संजय बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आनएस 24/7 के माध्यम से ये तस्वीरें पहुंचे सही जगह पर और इसका सुधार किया जाए। बने रहेगा हमारे साथ। एक बार अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई है, छत्तीसगढ़ में भी अब प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। नगर निगम जगह जगह पर देख रेख कर रहा है, देख रहा है कि किस तरीके से पानी सप्लाई हो रहा है, पानी जो पहुंच रहा है वो सही है या नहीं है। बिलासपुर की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिलासपुर में क्या कुछ अलर्ट है? क्या बिलासपुर में भी गंदे पानी को लेकर परेशानियां लगातार बनी हुई हैं?
देखिए, अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। इंदौर की जो इतनी बड़ी जो घटना घटी है उसको लेकर के करीबन बताया जा रहा है 16 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हम इस वक्त तालापारा मौजूद है, रियलिटी चेक करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि क्या जो अलर्ट ही जारी करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है। तो देखिए, आपको ये तालापारा की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये पाइपलाइन है, इसमें से लोगों के घरों तक ये पाइप जा रहा है जिससे पानी जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर ये पाइपलाइन में कहीं पर जो छिद्र हो जाता है, इस छिद्र से जो नाली का गंदा पानी उस छिद्र से होते हुए लोगों के घरों तक और लोगों के घरों से होकर उनके शरीर तक जाता है। उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं। बताया जाता है कि जो ये पाइपलाइन से जो गंदे पानी होता है, इसमें ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है जो लोगों की सेहत को खराब कर देता है, बीमार हो जाते हैं, उल्टी दस्त उनको होता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। आपको एक घटना के बारे में और बताना चाहूंगा कि ऐसे ही रायपुर में एक घटना घटी थी जिसमें गर्भवती महिलाओं की भी मौत हो गई थी, जिसमें बबीता देवांगन के पति मुकेश देवांगन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दूषित पानी के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई। साथ साथ कई और महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो बीमार पड़ गई है। अब देख सकते हैं ये तालापारा में ये कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, हाथ में अपने गिलास रखी हुई है। पानी को आप देखिए कि ये जो पानी है अभी ये उबालने के बाद ये पानी की स्थिति अभी ऐसे हुई है। नहीं तो सोच सकते हैं कि ये बगैर उबाले पानी का कलर कैसा रहा होगा, बदबू आ रहे थे, ऐसे बता रहे हैं। बात करते हैं कुछ महिलाओं से। मैडम, बताएंगे कि ये पानी का रंग ऐसे दिख रहा है, इतना दूषित लग रहा है आपको, पानी कैसा लगता है? पीते हैं भैया, मजबूरी में उबाल के पी रहे, इससे और गंदा पानी आ रहा था। अभी तो थोड़ा इतना साफ हुआ है, सब उबाल के वैसे पी रहे हैं। तबियत भी खराब हो रहा है, दस्त उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द आ रहा है, मरोड़ रहा है। उबाल के पी रहे हैं तो चल रहा है ऐसे। आप बताइए ऐसा पानी कितने दिनों से पी रही है, कितना परेशानी? 2 दिन से ये चल रहा है, कम से कम हो गया, धीरे धीरे करके 15-20 दिन हो गया। ऐसा ही आ रहा है और एक टाइम देता, एक टाइम नहीं देता पानी। तो वार्ड पार्षद को या किसी को शिकायत किए हैं? शिकायत करने के बाद बोलते हैं तो वो बोलता है अभी ना पाइप फूटा है तो टंकी फूटी है, ऐसे करके बोल के टाल देता है। तो देख सकते हैं लोगों की काफी ज्यादा परेशानी है। इस तरीके से जो ये ग्लास है, ग्लास का जो अभी पानी का रंग जो देख रहे हैं, ये उबला हुआ पानी है। नहीं तो इससे पहले का जो सोच सकते हैं कि पानी कितना दूषित रहा होगा, इसी को लोग पीने पर मजबूर है। लोग बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन इससे पहले जो मामला जो मैं आपको बता रहा था कि जो बबीता देवांगन और अन्य महिलाओं की जो रायपुर में मौत हुई थी, गर्भवती महिलाओं की, उसको लेकर जनहित याचिका चलने के बावजूद आज की स्थिति जस के तस है। निगम पूरी तरह से लापरवाह है। जो नाली से जो पाइपलाइन जा रहा है उसको बदलने का निगम काम नहीं कर रही है। जी, वाकई में जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है ये वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से पाइप जा रहा है, साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वहां पर जॉइंट्स लगाए गए हैं, तो गंदा पानी तो पीने के पानी में जाएगा ही। लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से जबलपुर का रुख करते हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या यहाँ के रहवासियों ने कभी पार्षद से या विधायक से इस मामले को लेकर शिकायत की है? यदि शिकायत की है तो क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, चाहे हम अभी मौजूद है सिर्फ खेरमाई बाट की बात कर रहे हैं, खेरमाई बाट के चारों तरफ यही हालात जो हैं वो बने हुए हैं। और स्थिति ये है कि मैं कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ, चूंकि प्रशासन जागे इसके लिए हम ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो पाइपलाइन है, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। जहां तक पार्षद और विधायक की बात करें तो पार्षद को यहाँ पर शिकायत की गई है, पार्षद यहाँ पर है ना, विधायक को यहाँ पर शिकायत की गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि नगर निगम की ये क्षेत्र, नगर निगम जब इसका टैक्स वसूलता है, नगर निगम चीजों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, तो क्यों नहीं अंदर आते हैं? हालांकि जिस प्रकार से सैंपल लेने की बात की गई है, जिस प्रकार से कहा गया है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद मुन्नू भाई, आप पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, विधायक प्रतिनिधि भी हैं, आप यहाँ पर विधायक का काम भी देखते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं ये पूरी स्थिति को? भैया, कई बार क्षेत्रीय जनों के द्वारा भी और हमारे द्वारा खुद हमने नगर निगम आयुक्तों को भी, नगर निगम कर्मचारियों को भी अभी भी शिकायत की, इसके पहले भी की। उन लोग का बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं जाता। पूरा गंदा पानी आ रहा है भैया, और पूरी पाइपलाइन आपको दिखाई हुई पूरे नाला लेवल पे है। अभी जब सवेरे शिकायत की गई तो बड़ी मुश्किल में उन्होंने एक लेबर भेजी, उसने आके बेचारे ने पूरी रास्ताएं खोली, उसी का पूरा पानी नलों में आ रहा था, क्योंकि वो गंदा पानी था पूरा। सवाल ये है कि नगर निगम आयुक्त से जब आपकी बात हुई तो क्या उन्होंने जवाब दिया? किस प्रकार की? नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनको सवेरे सवेरे शिकायत की तो वो अधिकारी या उनने देखा तो उनने एक लेबल लगा के ये सफाई कराई है। लेबल लगा के सफाई कराई है, ये कहना है। देख सकते हैं कि ये जो हालांकि सफाई से जो है संजय, यहाँ काम नहीं होना है, यहाँ पर पुख्ता जरूरतें हैं और बेहद चिंताजनक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए संजय आपका, और बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े थे पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में चिंताजनक ये तस्वीरें हमने दिखाई और INS 24x7 के माध्यम से हम यही उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों तक सही जगह ये तस्वीरें पहुंचे और जल्द ही इस व्यवस्था को सुधारा जाए। आज हम पहुंचे हैं पिंक सिटी, यानी कि शंकर नगर के पास से लगा हुआ है पिंक सिटी, और यहाँ पर कैसा पानी आ रहा है बोलना काफी नहीं होगा, तस्वीरों में ही मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कि हाथ में बर्तन लिए, बॉटल लिए यहाँ के जो रहवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो खड़े हुए हैं और जरा अब पानी पर नजर डालिए आप। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पे किसी ने धूल घोल दिया हो। ये पानी है, जी हाँ, ये वही पानी है जो रायपुर नगर निगम पीने के लिए लोगों को मुहैया करवाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे। कब से आंटी जी पानी आ रहा है? मैडम तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया। 2 बार हम नीचे का अंडरग्राउंड टैंक और ऊपर के टैंक साफ करवा चुके हैं। मटमैला तो ठीक है, कीड़े हो रहे हैं, बारीक पतले लाल लाल कीड़े। अब ऐसा पानी हम क्या टैक्स नहीं देते हैं नगर निगम को? ऐसा पानी हम कैसे पी सकते हैं? बहुत तकलीफ है। 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया पानी। आप लोग लगातार जो शिकायत है वो कर रहे हैं। चलिए करिए। कंप्लेन है, हम लोगों ने कंप्लेन किया बट अब नहीं हुआ, और सडनली आज तो एकदम हद से ज्यादा हो गया। उसमें कीड़े हैं, वो भी रेड थ्रेड टाइप के, उसको कोई कैसे पिएगा बताइए। इंदौर का मामला आप लोग जान ही रही हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए अवेयरनेस रहे और एक्शन फट से ले। कब से पानी जो है वो, मतलब आपके यहाँ भी हमने बाल्टी में देखा कि कीड़े आ रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी कीड़े आ रहे हैं। 1 महीना हो गया, पानी बहुत गंदा आ रहा है और बात मार रहा है पानी। बहुत कीड़े तैर रहे हैं पानी में, बहुत बदबू आ रही है। आप भी सामने आइए। नगर निगम को शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? किया था। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीने से 1.5 महीना से ज्यादा ही हो गया ऊपर, और बदबू भी आ रही है, और उसी पानी को हम फिल्टर करके पी रहे हैं। फिर भी मतलब राजधानी रायपुर में भी, क्योंकि लगातार शासन और प्रशासन के तमाम दावे हैं कि यहाँ पर रियलिटी चेक किए जा रहे हैं, अधिकारी ग्राउंड पर निकलकर काम कर रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से पानी के शुद्धिकरण के लिए काम भी जोरों पर है। कल महापौर निरीक्षण करने आई थी अधिकारियों के साथ, लेकिन आज शाम जब नल खुला तो कहीं ना कहीं सिस्टम की भी पोल खोलती हुई नजर आई। कैमरामैन मलकीत के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तो लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से पानी को अनदेखा किया जा रहा है। निगम जो है वो अनदेखी क्यों कर रहा है? खराब पानी से कितनी बीमारी हो सकती है। इंदौर जैसी स्थिति अन्य शहरों में भी हो सकती है। तो निगम से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।